औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, तर्जुमा क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ हालात ज़िंदगी, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि इससे पहले हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र किया था। तर्जुमा क्लास में हमने शुरू किया हुआ था और इसके साथ साथ हमने सूरह ताहा के जो ज़ख़ीरे अल्फाज हैं, मुख्तसर सवालात हैं और हिस्सा मारूज़ी है, वो हमने मुकम्मल कर दिया था। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में। हम इब्तिदा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी। ठीक है, ये आज का हमारा सवाल है। जवाब शुरू करते हैं। ठीक है मोहतरम सामीन, हम आगाज़ करते हैं। नंबर 1, बनी इसराइल के जलीलुल कदर पैगंबर, ये हमारी पहली हेडिंग है। ठीक है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में भी सवाल किया जा सकता है कि बताएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे। आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक जलीलुल कदर पैगंबर थे। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का कई जगह तज़किरा किए गए हैं। कुरान मजीद में बनी इसराइल के अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे ज़्यादा कुरान में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है और इसकी जो तादाद बताई जाती है तकरीबन 136 या 137 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान मजीद में ज़िक्र आया है। इसी तरह हमारे पास दूसरी हेडिंग है, आपका नाम, ज़माना और पैदाइश। ठीक है, आपका नाम, ज़माना और पैदाइश। आपका नाम मूसा बमाना पानी से निकला हुआ। ठीक है, पानी से निकला हुआ। ठीक है, आपके वालिद का नाम इमरान था। आपका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है, मतलब वहाँ तक जा पहुँचता है। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग थी इसकी। फिर इसके साथ हमारे पास आता है बनी इसराइल के लड़कों का कत्ल। ठीक है, ये तीसरी हेडिंग है।
मैं इसमें मुख्तसर बता देता हूँ। फ़िरौन को उसके एक ख्वाब आया था और ख्वाब में ये देखा उसने कि उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ कि जिसने उसकी सारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दी है। तो फ़िरौन ने पूछा कि ऐसा क्या हो सकता है। उसे नजीमियों के पास ये बात बताई, अपने ख्वाब को बताया। तो नजीमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन के तख्त को उलट देगा। अब फ़िरौन ने हुक्म क्या दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए ताकि उसका ताज और तख्त महफूज रहे। अब ये देखते ही देखते बनी इसराइल के सैकड़ों बच्चे कत्ल कर दिए गए। तो ये वो हेडिंग है कि बनी इसराइल के बेशुमार इंसानों का कत्ले आम किया गया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास चौथी हेडिंग आती है हज़रत मूसा की परवरिश और हिफाजत। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और हिफाजत। अच्छा बच्चों, ये हेडिंग जो मैं आपको बना के लिखवा रहा हूँ, आप इसे वीडियो सुन के भी लिख सकते हैं और यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, और यही आपने अपनी नोटबुक पे भी उतार लेना है ताकि आपको सवाल याद करने में आसानी रहे। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का कादिर मालिक है, बड़ी हिकमत वाला है। उसने अपने नबी की परवरिश और हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि जिस फ़िरौन को ख्वाब आया था कि एक बच्चा पैदा होगा और वो उसकी सारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी के महल में करवाई। हुआ ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की पैरवी करते हुए आपको संदूक में रखकर दरियाए नील की लहरों के सुपुर्द कर दिया था, जो कि फ़िरौन के महल के करीब जा पहुंचा। वहाँ से फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया और आपकी परवरिश की। फ़िरौन की बीवी आसिया को कुरान मजीद में मोमिना औरत से मुखातिब किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो पांचवी हेडिंग है हज़रत मूसा की जवानी का दौरे अमल। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जवानी में कदम रखा तो बड़े बारोब और वजीह नज़र आते थे। वजीह कहते हैं इज़्ज़त वाले को। बनी इसराइल की ग़ुलामी और ज़िल्लत पे आपका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता था। आप हमेशा उनकी नजात के बारे में सोचते रहते थे। आप परेशान होते रहते थे, और ये परेशान होना इस बात की निशानी थी कि अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत से सरफराज करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलम्मा बलग अशुद्धहु वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा। मतलब सामीन, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो छठी हमारे पास हेडिंग है वो है कि बनी इसराइल की हिजरत। ठीक है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का फ़िरौन की कौम पर कोई असर न हुआ और इस्लाह की कोई उम्मीद भी बाकी ना रही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर ले जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम रातों रात बनी इसराइल को अपने साथ लेकर चल पड़े और सुबह होने से पहले बहर कुलज़म के किनारे, बहर कुलज़म, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बहर कुलज़म के किनारे, समझ आ गई होगी आपको। वहाँ पे आप जा पहुँचे। फ़िरौन को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो एक बहुत बड़े लश्कर के साथ
आपके पीछे जा पहुंचा। बनी इसराइल फ़िरौन की आमद से घबरा गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाएगा। फिर उसके बाद 7वीं हेडिंग जो हमारे पास बनती है वो है फ़िरौन और उसके लश्कर का गर्क होना। ठीक है, ये अब फिर क्या हुआ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपना आसा, ठीक है, अपना आसा, ये हज़रत मूसा का मोअज़्ज़ा था जो अल्लाह ने उनको अता किया था। ठीक है, जब अपना असा जो है वो बहर कुलज़म पे मारा तो पानी फट गया और समंदर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पार जाने के लिए रास्ता दे दिया, जिसकी वजह से बनी इसराइल सही और सालिम दूसरी तरफ चले गए। बनी इसराइल की देखा देखी फ़िरौन ने भी अपने लश्कर समेत बहर कुलज़म में दाखिल कर दिए। तो हुक्म क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत पानी में गर्क हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक सवाल बताया था कि हरूफ मुक़त्तात क्या होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की जिन सूरतों में आता है, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। आप कोई सी 4-5 सूरतों के नाम याद कर लें और लिख लीजिएगा। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह आराफ, सूरह रूम, सूरह लुकमान, सूरह सजदा, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह स्वाद, सूरह यूसुफ, सूरह गाफिर, सूरह रात, सूरतुल जासिया, सूरत इब्राहीम, सूरतुल शूरा, सूरतुल हिजर, सूरतुल ज़ुखरुफ, सूरतुल नम्ल, सूरह मरियम, सूरह क़ाफ, सूरह दुखान, सूरतुल क़सस, सूरह ताहा, सूरतुल फ़ील, सूरतुल शुअरा, सूरतुल अहक़ाफ़ और सूरतुल कलम। ये 29 सूरतें बनती हैं जो शुरू कहाँ से होती हैं, हरूफ मुक़त्तात से। 29 सूरतें 29 सूरतें हरूफ जो 29 हैं हरूफ मुक़त्तात से शुरू होती हैं, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज का हमारा सवाल ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम इसी सूरह मुबारका में, जो कि हमारे पास सूरह ताहा है, इसमें एक और भी बड़ा मशहूर वाक़या बयान किया गया है। वो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के वाक़े को बयान करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।